সোমবার সকাল থেকে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে শুভেন্দুর। বেলা বাড়তেই পরপর বৈঠক সারলেন বিজেপি বিধায়ক। কি বিষয়ে তার কথা হচ্ছে তা বিস্তারিত জানতে চাইলেও শাহী বৈঠক নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই দিলেন শুভেন্দু। রবিবার রাতে দিল্লি পৌঁছেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, জরুরি ভিত্তিতেই নাকি তার ডাক পড়েছে, তাই তড়িঘড়ি ছুটতে হয়েছে তাকে। আর সোমবার সকাল থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে শুভেন্দুর। সেই জল্পনাকে সত্যি করেই বেলা বাড়তেই পরপর বৈঠক সারলেন বিজেপির বিধায়ক। এদিন সকালেই তিনি পৌঁছে যান সংসদে। প্রথমে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি, পরে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কি কি বিষয়ে কথা হয়েছে তা বিস্তারিত জানালেও ধোঁয়াশা রেখে দিলেন শাহী বৈঠক নিয়ে। इसलिए जब मैं दिल्ली आता हूं, उनका दर्शन करता हूं, उसको नमन करता हूं। और दूसरा, ऑनरेबल एचएम का साथ जो डिस्कशन हुआ, वो तो मैं बाहर बोलने वाला नहीं हूं। वो तो आप आगे जो एक्शन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन बंगाल की मैं उसका अंदर में बात नहीं बताऊंगा। उसमें वो जो होगा उसका ज्यादा, उसका जो डिस्कशन हुआ, जो रोड मैप हुआ, उसका एक्शन एंड रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। वो मैं नहीं बता रहा हूँ। फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर का साथ, ऑनरेबल हमारा दीदी निर्मला दी का साथ, मैं कुछ कंप्लेन किया अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक कैग रिपोर्ट जो आया है उसमें 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार धांधली हुआ है। उसमें मैं निर्मला जी को बताया कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। कैग रिपोर्ट, कैग इज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से आया है, उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी, एक नंबर। दूसरा, 2 स्टेट में जीएसटी का ऑडिट नहीं हो रहा है। आप एज एजम्पशन आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राजधर्म है, आप रुपया दे रहा है। एक केरला, 2 पश्चिम बंगाल। केरल का लिए मेरा बात नहीं है, केरल का एमपी लोग है, केरल का वो सोचने वाला आदमी है, वो देख लेगा। लेकिन बंगाल में विदाउट ऑडिट जीएसटी का रुपया क्यों आप लोग भेज रहा है? बंगाल ओनली स्टेट, वेस्ट बंगाल, जहां 2017 में जीएसटी लागू होने का बाद ऑडिट नहीं किया, ओनली स्टेट। उसका साथ केरल भी है। केरल का बात छोड़िए, बंगाल में ऑडिट पहले कंप्लीट कीजिए, उसका बाद जीएसटी का रुपया छोड़िए। ये मेरा डिमांड था। ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, बंगाल में एम्यूजमेंट में रुपया डाल रहा है, इतना 6 लाख करोड़ से ज्यादा डेट हो गया है। एफआरबीएम का जो सीलिंग है वो क्रॉस कर गया है बंगाल में। वो अगले जेनरेशन के लिए आगे जो सरकार चलाएगी बंगाल में, उसके लिए क्या हो रहा है? कुछ तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अंकुश लगाना चाहिए। ये डिमांड मैंने एज ए नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के नाते देश की वित्त मंत्री का पास मेरा ये विनती में रखा, ये डिमांड में रखा ऑन बिहाफ ऑफ बंगाल पीपुल। सुन लीजिए मेरा बात। 15th फाइनेंस का जो रुपया है, ये रुपया पंचायत, जिला परिषद, कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज में भेज रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है। इसका माने यही होता है सेंट्रल का रुपया स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। एक हाथ में सेंट्रल का रुपया, दूसरा उसका बीडीओ ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, उसका हेल्थ सेंटर का इलेक्ट्रिक बिल, उसका लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, सब नवान्नों का इलेक्ट्रिक बिल, सब बिल पेमेंट हो रहा है 15th फाइनेंस। 15th फाइनेंस विकास के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए, निकाय की, शहर की, नगर निगम की निकाय डेवलपमेंट के लिए, सीवरेज सिस्टम को अच्छा करना, पानी का, पीने का पानी देना, और दूसरा बहुत काम है। 15 टाइप ऑफ वर्क है। लेकिन एक क्लॉज है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर, बंगाल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है। इसको बंद होना चाहिए तुरंत। फाइनली मैं बताया 122 यूएलबी है बंगाल के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज। उसमें ज्यादातर लोकल बॉडीज में पिछले जब त्योहार का मौसम था बंगाल में, दुर्गा पूजा हमारा मेल त्योहार है, उसमें कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल जो पार्टी का कैडर लोग को ये लोग म्यूनिसिपैलिटी में घुसा के रखा है,
उसका और बोनस का पेमेंट थ्रू दिस 15 फाइनेंस का रुपया डाइवर्सन करके किया। দুদফা বৈঠকের শেষে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। সংসদ চত্বরে তাকে বৈঠকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মুখ খুলতে চাননি তিনি। শুভেন্দু বলেন, যে আলোচনা হয়েছে তাতে যে রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সে নিয়ে কিছু বলবো না, শুধু আপনাদের অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনে নজর রাখতে হবে। কি এমন আলোচনা হলো তা নিয়ে জল্পনা শুরু হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। লোকসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দুর সঙ্গে শাহের এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভোটের আগে বাংলার রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। এদিকে অর্থমন্ত্রীর কাছে গিয়ে এদিন গ্যাগ রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন শুভেন্দু। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।